हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन को कौन कौन से कारक हैं वो अफेक्ट करेंगे, अलग अलग स्टेजेस में सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, इन्फेंसी में सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, अडोलेसेंस में क्या रहेगी, चाइल्डहुड में क्या रहेगी, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे जो आपकी इस कॉन्सेप्ट को लेके समझ को बेहतर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करने के कैपेबल बनाता है। देखिए, एरिस्टोटल ने कहा था ह्यूमन इज एन सोशल एनिमल। जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। बच्चे का सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो उसके जन्म के टाइम पे बाय बर्थ ही शुरू हो जाता है और कब तक चलता है? टिल डेथ, जन्म से लेकर और उसकी मृत्यु तक। डेवलपमेंट में हम पढ़ रहे थे कि डेवलपमेंट है बच्चे का वो कंसेप्शन टू डेथ चलता है, लेकिन जो सोशलाइजेशन है वो माँ के गर्भ में नहीं होता है। सोशलाइजेशन कब से शुरू होता है? जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बर्थ के भी लगभग 2 4 या 6 महीने बाद, क्योंकि 2 4 6 महीने बाद ही वो अपने पेरेंट्स को जानने पहचानने लगता है, उनके साथ अपनी भाषा में इंटरेक्शन करने लगता है। अपनी भाषा में इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि वो पानी को एम बोलेगा या कुछ इशारा करेगा या फिर रो के अपनी नीड को जाहिर करेगा। तो इस तरह से बच्चा कम्युनिकेट करने लगता है, तब भी बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की एजुकेशन होती है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की जो शिक्षा है वो इंक्लूडेड होती है। औपचारिक शिक्षा जो आप स्कूल में लेते हैं, जो टीचर आपको देते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? जो स्कूल से ना होकर आप अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। उसके लिए आपको कोई किताबी ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अपने आसपास के लोगों को देख के ऑब्जर्व करके उनसे जो सीखते हो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो जो सोशलाइजेशन है इसमें दोनों इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। नॉर्मली सोशलाइजेशन में क्या सीखते हैं? एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। स्किल्स को एक्विजिशन करते हैं, एक्वायर करते हैं। स्किल्स का एक्वायर करने का मतलब है स्पीकिंग स्किल्स हो सकती है, लिसनिंग स्किल्स हो सकती हैं, राइटिंग हो सकती हैं, रीडिंग स्किल्स होती हैं। तो आसपास के लोगों से बच्चा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। उसी तरह से कल्चर की नॉर्म्स को सीखता है। कल्चर की नॉर्म्स को सीखने का क्या मतलब हुआ? जो कई सालों से जो परंपराएं चली आ रही हैं हम आज भी उनका पालन करते हैं। अब उन परंपराओं के बारे में हम कैसे सीख पाए? हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पेरेंट्स से, अपने बुजुर्गों से सीख रहे हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ट्रांसफ़र हो रही हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें वो वैल्यूज़ दी, हम अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ देंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ देंगे। ये एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। अगर मनुष्य आपस में इंटरेक्शन नहीं करता तो क्या ये कल्चरल नॉर्म्स हैं वो ट्रांसफ़र हो पाती? ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए कल्चर की जो नॉर्म्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। एक सोशलाइजेशन से बच्चा अपने आसपास के लोगों की लैंग्वेज सीखता है। बच्चे के आसपास जैसे भी लोग होंगे वो उन्हीं की भाषा सीखेगा। जिस तरह की भाषा उसके परिवेश के लोग, आसपास के लोग बोलेंगे, बच्चे की भाषा का विकास भी उसी तरह से होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति सोसाइटी की नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज़ को अपनाता है और अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करता है कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर सके। जो समाजीकरण का कार्य है वो समाज में रहकर ही संभव है। ऐसा नहीं है कि आप एक कमरे में बंद हो जाएं और आपका सोशलाइजेशन नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ही सोशलाइजेशन बेहतर तरीके से हो पाएगा। अगर कोई इंसान सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो उस इंसान को एंटी सोशल ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रकार कौन कौन से हैं? मेनली जो सोशलाइजेशन के टाइप्स हैं वो दो हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन को हम प्रमुख सोशलाइजेशन या प्रमुख समाजीकरण कहते हैं, सेकेंडरी को गौण कहेंगे। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन ये कब होता है?
प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो इन्फेंसी और चाइल्डहुड में होता है। जब बच्चा लगभग 0 से 2 साल तक होगा तो उसे हम इन्फेंसी बोलते हैं, और 2 से लगभग 11 साल तक जब बच्चा होता है तो उसे हम चाइल्डहुड बोलते हैं। तो इस स्टेज में जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, उसे हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ये जो सोशलाइजेशन है ये एक बेस बनाता है बच्चे के लिए, एक फाउंडेशन का काम करता है। जिस तरह का सोशलाइजेशन बच्चे में इन्फेंसी और चाइल्डहुड में होगा, वो उसकी पर्सनैलिटी है वो उसी के अनुसार ही बन के उभरेगा। बच्चा प्राइमरी सोशलाइजेशन के टाइम एटीट्यूड, वैल्यूज़ और एक्शन सीखता है कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, अप्रोप्रिएट एटीट्यूड रखे, वैल्यूज़ को माने और उसी तरह से कार्य करे जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन का की एजेंट है वो क्या होती है? फैमिली होती है। फैमिली को हम सोशलाइजेशन का एक मिनिएचर वर्जन भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कौन होती है? फैमिली। फैमिली के साथ साथ प्राइमरी सोशलाइजेशन में कई बार आपके सिबलिंग्स को या फ्रेंड्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि जो ऑप्शन है उसमें क्या गिवन है। फैमिली तो 100% वहाँ आएगी ही आएगी। फैमिली है वो हमेशा प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है। कई बार उसके साथ साथ फ्रेंड्स और सिबलिंग्स को भी ऐड कर दिया जाता है। तो ये आप ध्यान से क्वेश्चन करा कीजिए। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज इट सेट्स बैकग्राउंड फॉर द ऑल फ्यूचर सोशलाइजेशन। ये एक बैकग्राउंड, एक नींव का काम करते हैं, एक फाउंडेशन का काम करती है। जिस तरह का बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा, जिस तरह की नॉर्म्स, जिस तरह की वैल्यूज़ पेरेंट्स बच्चे में डाल रहे हैं, बच्चे का जो सोशलाइजेशन है आगे चल के उसी तरह का होगा। आई होप प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फैमिली। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब होता है? जब बच्चा टीनेजर्स या अडल्ट हो जाते हैं, तब उनमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। टीनेजर्स कौन से होते हैं? 13 to 18, जो एडोलेसेंस जिसे हम बोलते हैं, किशोर जिसे हम बोलते हैं। अब ये कहाँ पर होते हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एजेंट कौन कौन से हैं? इसके एजेंट्स हैं स्कूल्स और पीयर ग्रुप। स्कूल में बच्चे को किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसके किस तरह के फ्रेंड हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य का काम करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन में। स्कूल को हम एक किताबी शिक्षा का केंद्र मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्कूल किताबी शिक्षा का केंद्र नहीं होता है। आप किताबी ज्ञान तो कहीं भी ले सकते हो, अपने पास आप हजारों किताबें रख के बैठ जाइए, आप किताबी ज्ञान वहाँ से ले सकते हो। स्कूल में आपको किताबी ज्ञान लेने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्कूल किसके लिए होता है? मेन जो रोल होता है स्कूल का वो सोशलाइजेशन के लिए होता है, कि बच्चे का आप सामाजिकरण करें। बच्चे का जो सामाजिकरण है उसमें स्कूल का एक सेंट्रल रोल होता है, एक प्रमुख भूमिका होती है। और एडोलेसेंस में तो जो पीयर ग्रुप का एक बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। बच्चा सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों से प्रभावित होता है। जैसे बच्चे के दोस्त होंगे, बच्चे का सोशलाइजेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में इस प्रोसेस में बच्चा सीखता है कि उसे किस तरह से बिहेव करना है, उसे एक सोसाइटी का मेंबर होकर किस तरह से उसे अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, ताकि जो सोसाइटी है वो उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर सके। सेकेंडरी सोशलाइजेशन और प्राइमरी सोशलाइजेशन ये दो मेन टाइप्स थे सोशलाइजेशन के। इसके अलावा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है कि बच्चा किसी स्पेसिफिक एक ग्रुप में एंट्री करने के लिए जो स्किल्स को एक्वायर करता है उसे हम एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। रीसोशलाइजेशन क्या होता है कि किसी दूसरे सोसाइटी या दूसरे कल्चर में जाकर अपने आप को उसी कल्चर के अकॉर्डिंग ढालना। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन होता है कि कोई स्पेसिफिक स्किल्स आपने अपने अंदर इम्प्रूव करनी है, तो एक स्पेसिफिक आप व्यवहार करेंगे, उस व्यवहार को, उस सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को हम डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन बोलेंगे। बट मेनली जो क्वेश्चन है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन से ही आते हैं, इसलिए मैंने फालतू नहीं डाला है आपका बर्डन नहीं बढ़ाने के लिए। प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट होगा वो फैमिली होगी या फिर फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स होंगे, फैमिली 100% आएगी। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में स्कूल और पीयर ग्रुप्स होंगे, स्कूल यहाँ पर 100% आएगा। स्कूल के साथ साथ पीयर ग्रुप आपका नेबरहुड हो सकता है, मास मीडिया हो सकता है, ये सब सेकेंडरी में आएगा। आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं,
एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फैमिली, जो हमने अभी पढ़ा, प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट फैमिली होगी। आपका नेबरहुड भी हो सकता है, नेबरहुड से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा आपका पास पड़ोस होगा, जैसे आपके पड़ोसी होंगे, आपका बिहेवियर भी उससे काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। स्कूल है, स्कूल तो एक सेंट्रल रोल होता है बच्चे की सोशलाइजेशन में। फिर उसके बाद पीयर ग्रुप आ जाता है कि जैसे आपके साथी होंगे, सोशलाइजेशन उसी तरह से होगा। मास मीडिया भी आपके सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछेंगे कि कौन सा सोशलाइजेशन का एजेंट नहीं है। तो ये सोशलाइजेशन के एजेंट हैं। हर जगह बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, इंटरेक्शन करना सीख जाता है। जब कम्युनिकेट करना शुरू करना सीख जाता है, वहीं से बच्चे का जो प्रॉपर सोशलाइजेशन है वो शुरू होता है। सोशलाइजेशन हर जगह होता है, चाहे वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा हो, चाहे वो अपने सिबलिंग से बात कर रहा हो, चाहे फैमिली से बात कर रहा हो, चाहे वो कहीं बस में ट्रैवल कर रहा हो, चाहे ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हो, चाहे वो किसी शॉपकीपर के पास गया, चाहे वो स्कूल में गया, चाहे वो हॉस्पिटल गया। जहाँ भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर भी बच्चा जाएगा, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ सीखेगा, वहाँ पर उसका सोशलाइजेशन होगा ही होगा। सोशलाइजेशन के फिर यहाँ पर ना एजेंट्स भी दो तरह के डिवाइड कर दिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव सोशलाइजेशन और एक पैसिव सोशलाइजेशन के एजेंट्स। एक्टिव कौन से होंगे? जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे, जैसे फैमिली हो गई। फैमिली डायरेक्ट इन्वॉल्व है आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस में। नेबरहुड है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। स्कूल है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। पीयर ग्रुप। अब जो मास मीडिया है ये आपका पैसिव हो सकता है। पैसिव कैसे? मान लीजिए आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उसमें जो आपका सोशलाइजेशन होगा वो पैसिव होगा। वहाँ पर आपका सोशलाइजेशन, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ आप देख रहे हैं, कोई वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, उसमें आपका पैसिव सोशलाइजेशन होता है। पैसिव सोशलाइजेशन में इसमें पब्लिक लाइब्रेरीज आ जाती हैं। पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है? वहाँ पर इंटरेक्शन करना मना होता है। वहाँ पर लोग जाते हैं, बस अपना अपना पढ़ते हैं और चुपचाप उठ के आ जाते हैं। वहाँ पर आप एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। ये पैसिव एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन भी आपको समझ आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की स्टेजेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है इन्फेंसी, जब बच्चा 0 से 2 साल तक होता है। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा 2 से लगभग 6 या 7 साल कई जगह दे दिया जाता है। फिर लेटर चाइल्डहुड आता है 7 से 11 साल तक। और फिर एडोलेसेंस आता है 11 से 18 साल तक। ये जो स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस दी गई हैं बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के लिए या फिर सोशलाइजेशन के लिए। इन सभी स्टेजेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्फेंसी में बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे होगा, अर्ली चाइल्डहुड में कैसे होगा, लेटर में कैसे होगा, और फिर एडोलेसेंस में किस तरह से होगा। तो चलिए वन बाय वन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है इन्फेंसी। जब बच्चा 0 से 2 साल तक होता है तो बच्चे का सोशलाइजेशन किस तरह से होता है वो देखते हैं। जो 0 से 2 साल तक जब बच्चा होता है तो वो सोशली अंडर डेवलप्ड होता है। बच्चे का कोई प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं होता है। वहाँ से बच्चा सिर्फ शुरुआत करता है सोशलाइजेशन के लिए, सोशलाइज होने के लिए। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया वहाँ से सिर्फ शुरू होती है। यहाँ पर बच्चा है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। पियाजेट ने इसे ईगो सेंट्रिक कहा था, उन्होंने इन्फेंसी को सेंसरी मोटर स्टेज कहा था। तो यहाँ पर बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। यहाँ पर बच्चा दूसरों का प्रोस्पेक्टिव नहीं समझ सकता है, वो ना ही दूसरों से इंटरेक्ट कर पाता है, और वो जर्नली नॉन कोऑपरेटिव होता है। यहाँ पर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है, तो बच्चा दूसरों से इंटरेक्शन भी नहीं कर पाता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर से इंटरेक्शन कर पाता है। क्यों? फैमिली मेम्बर्स उसके रिपीटेड बिहेवियर को लेके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, उनको समझ पाता है। यहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से दूसरे किसी बात को लेके रिस्पोंड करते हैं, तो वो भी उसी बात को लेके वैसे ही रिस्पोंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी बात को लेके हंसते हैं तो बच्चा भी उस बात को लेके हंसेगा। अगर आप उस बात को लेके गुस्सा दिखाते हैं तो बच्चा भी गुस्सा दिखाएगा। बच्चा उसी तरह से रिस्पोंड करेगा जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स को रिस्पोंड करते हुए देखता है। यहाँ पर बच्चे का खुद का कोई सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। यहाँ पर जितने भी सोशल एक्सपीरियंस सीखेगा वो बच्चा कहाँ से सीखेगा? फैमिली मेम्बर से सीखेगा। 0 से 2 साल में बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता है, वो कहीं बाहर नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो सोशलाइजेशन के प्रमुख जो एजेंट हैं वो फैमिली होती है।
यहाँ पर जैसा फैमिली बच्चों में इनपुट डालेगी, बच्चे वैसे ही बनते जाएंगे। धीरे धीरे बच्चे को यहाँ पर कोई आपको फॉर्मल एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर बच्चा धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को, या फिर परिवार के अन्य अन्य सदस्यों को जैसा बिहेवियर करता हुआ दिखता है, बच्चा भी वैसे ही अपने सामाजिक गुणों को विकसित कर लेता है। यहाँ पर धीरे धीरे बच्चा जो परिवार के जो आदर्श होते हैं या मूल्य होते हैं या फिर नॉर्म्स, रीति रिवाज जो भी होते हैं, बच्चा धीरे धीरे वो अपने अंदर उन्हें ढालने लगता है और बच्चा एक सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बन जाता है। बच्चे का सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पर बच्चा लगभग 2 से 7 साल तक रहता है। ये मोस्ट क्रूशियल पीरियड होता है सोशलाइजेशन के लिए। यहाँ पर बच्चा ऑटोनॉमी डेवलप करता है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? वो दूसरों पर अब डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो अपने काम खुद करना शुरू कर देता है। वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है, जानना चाहता है कि उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या है, चीज़ों को तोड़ के फोड़ के देखना चाहता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियसिव होता है, उसे बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, उसे बहुत कुछ जानना होता है। यहाँ पर जो प्रमुख एजेंट हैं सोशलाइजेशन के, वो फैमिली और नेबर्स होते हैं। यहाँ पर बच्चा अपने पड़ोस में जाता है, फैमिली से निकल के बच्चा अपने पड़ोस आसपास में जाने लगता है। अब जैसे बच्चे के पड़ोसी होंगे, उसका अफेक्ट बच्चे के सोशलाइजेशन पर डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। इस स्टेज में आकर बच्चा अपने ग्रुप्स बनाता है, वो अपने ही दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। आपने देखा होगा वो इस उम्र में बच्चा अपने भाई बहनों के साथ ना खेलकर अपनी पसंद के जो उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स बनाए हैं, वो उन्हीं के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पर आपने एक चीज़ और देखी होगी, यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चा कहता है कि मेरी मैम जो कराती है वही 100% ठीक है, मम्मा या पापा आपको तो कुछ आता ही नहीं है, मेरी मैम ने ऐसे कराया था तो मैं ऐसे ही करूँगा। यहाँ पर जो टीचर का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो आस पड़ोस के जो दोस्तों का इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन को जो एजेंट है वो कौन होंगे? फैमिली होंगे या फिर नेबर्स होंगे। और यहाँ पर स्कूल भी आ सकता है, स्कूल, क्योंकि बच्चा 2 से 7 साल तक स्कूल में भी एंट्री कर लेता है। यहाँ पर बच्चा दूसरों के प्रोस्पेक्टिव को भी समझने लगता है। इन्फेंसी में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे दूसरे का प्रोस्पेक्टिव समझ में नहीं आता है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में आते आते बच्चा दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे के इमोशंस को भी समझने लगता है। यहाँ पर बच्चा सही या गलत की भी समझ बनाने लगता है। यहाँ पर सही या गलत उसके कोई लॉजिक्स पर बेस्ड नहीं होता है। यहाँ पर सही या गलत सिर्फ उसके पनिशमेंट या रिवार्ड निर्धारित करते हैं कि अगर उसने अच्छा काम किया, सही किया, तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। एक्चुअल में यहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो एक्चुअल में यहाँ पर स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ फैमिली से निकलकर नेबर्स में जाता है, फ्रेंड्स में जाता है, अपने पीयर ग्रुप्स बनाता है। जो क्रूशियल टाइम पीरियड है सोशलाइजेशन का, वो हम अर्ली चाइल्डहुड को ही कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंस और क्रूशियल जो सोशलाइजेशन है वो होता है। ये ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो क्रूशियल टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड कब होता है? जब बच्चा 7 से 11 साल तक होता है। यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन और बेहतर हो पाता है। यहाँ पर बच्चा ग्रुप्स में खेलेगा, अपने टॉयज़ दूसरे चिल्ड्रंस के साथ शेयर करना सीख जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अपने टॉयज़ शेयर नहीं करना चाहता है। वो कहता है कि जो मेरा है वो भी मेरा है, जो आपका है वो भी मेरा है, जो मुझे नहीं चाहिए वो भी मेरा है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अपने टॉयज़ को शेयर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है, बच्चा अपने टॉयज़ को शेयर करना चाहता है। तू मेरे टॉयज़ के साथ खेले, मैं तेरे टॉयज़ के साथ खेलूँगा। यहाँ पर बच्चा शेयरिंग की भावना सीखता है। यहाँ पर बच्चा दूसरे की फीलिंग्स भी समझने लगता है। इस एज को हम गैंग एज क्यों कहते हैं? यहाँ पर बच्चा अपनी गैंग बनाता है, अपने ग्रुप्स बनाता है, वो अपने एक स्पेसिफिक ग्रुप के प्रति लॉयल्टी दिखाता है। वो जिस ग्रुप में जिस उसने एंट्री कर ली, वो उसी ग्रुप में ही रहना चाहता है, उन्हीं ग्रुप के लोगों के साथ खेलना चाहता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ग्रुप बनाता ज़रूर है, लेकिन वो ग्रुप्स हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उसे जहाँ भी प्रलोभन दिया जाएगा वो दूसरे ग्रुप में जा सकता है। लेकिन लेटर चाइल्डहुड में आने के बाद बच्चे को चाहे आप कोई भी रिश्वत दें, बच्चा दूसरे ग्रुप में नहीं जाएगा, बच्चा अपने ग्रुप के प्रति लॉयल्टी दिखाता है।
यहाँ पर बच्चा ट्रू फ्रेंडशिप दिखाता है, जो मैंने अभी बात की थी कि बच्चा ग्रुप के प्रति लॉयल्टी दिखाएगा, जो उसके ग्रुप ने जो रूल्स नियम कानून कायदे बनाए हैं वो उनको फॉलो करेगा ही करेगा। यहाँ पर बच्चा अपने ग्रुप का हीरो भी बनना चाहता है, लीडर भी बनना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं ये हूँ, सब लोग मुझे देखें कि मैं ये हूँ। यहाँ पर बच्चा कई बार ना एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी कर देता है, वो क्लास में बैठ के टीचर को वापस जवाब भी देने लगता है, टीचर के साथ बहस करता है। यहाँ पर क्यों करता है वो बहस? यहाँ पर बच्चे की ज़रूरत है, नीड है कि उसे सब लोग देखें, सब लोग उसे अटेंशन दें, चाहे वो फिर पॉजिटिव वे में हो, चाहे फिर वो नेगेटिव वे में हो। यहाँ पर बच्चा अटेंशन सीकर भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की जो है वो किशोर अवस्था है वो कब तक होगी? 11 से 18 साल तक होगी। चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। अब एडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं वो उसके पीयर्स और फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पर बच्चा जो उसके दोस्तों ने कह दिया वो वही करेगा। अपने पेरेंट्स के साथ उसके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वो अपने पेरेंट्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। वो मानता है कि पेरेंट्स उसे खुलकर जीने नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स उसे अभी भी बच्चा मान रहे हैं। ये इस स्टेज में आके बच्चा सोचता है कि वो बड़ा हो गया है, वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता है। वो यहाँ पर अपोजिट सेक्स के प्रति भी अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर सेक्स से डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। बॉयज़ बॉयज़ के साथ खेलते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलती हैं। यहाँ पर सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर बच्चा इतना सोशलाइजेशन हो गया होता है बच्चे का कि वो अगर कुछ डिफरेंट सिचुएशन भी आए, कुछ एडवर्स सिचुएशन भी बच्चे के सामने आए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी अगर बच्चे के सामने डाले जाएं, तो वो अपने आप को उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकता है। यहाँ पर मास मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आजकल तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के पास फ़ोन होता है, हर बच्चा अपनी फेसबुक, इंस्टा, पता नहीं क्या क्या सोशल हैंडल से उनका यूज करते हैं। यहाँ पर मास मीडिया भी जो सोशलाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो किसी भी जाति को देख के अपने फ्रेंड्स नहीं बनाता है। जाति पाति या फिर ऊंच नीच इन सब से बच्चा ऊपर उठ चुका होता है। वो अपने फ्रेंड्स हैं वो किसी भी कास्ट या रिलीजन को देख के नहीं बनाते हैं। उन्हें जो पसंद आते हैं वो उन्हीं को अपना दोस्त बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपका सोशलाइजेशन या समाजीकरण का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने देखा समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल है वो सीखता है कि उसे सोसाइटी के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने आसपास के लोगों के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है, वो स्किल्स एक्वायर करता है। इसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन के लिए इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पर इन्वायरमेंट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर जैसा बच्चे का इन्वायरमेंट होगा बच्चे का सोशलाइजेशन वैसा ही होगा। हेरिडिटी यहाँ पर कम इम्पोर्टेंट होती है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है? बच्चे का इन्वायरमेंट। हमने एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन देखे, उसमें फ्रेंड्स होंगे, नेबर्स होंगे, पीयर ग्रुप होंगे, स्कूल होगा, मास मीडिया होगा, ये सब बच्चे की सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग स्टेजेस में सोशलाइजेशन इन्फेंसी में कैसे होगा। इन्फेंसी में बच्चा अंडर डेवलप्ड होता है, यहाँ पर बच्चे का कोई ज़्यादा खास सोशलाइजेशन नहीं होता, ये अपने पेरेंट्स तक सीमित रहता है। फिर बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो ये मोस्ट क्रूशियल पीरियड होता है सोशलाइजेशन के लिए। यहाँ पर बच्चा अपने आस पड़ोस में जाता है, आस पड़ोस के लोगों से सीखता है। फिर लेटर चाइल्डहुड आ जाता है, यहाँ पर बच्चा प्रॉपर स्कूल में जाने लगता है। यहाँ पर जो मेन एजेंट हो जाता है सोशलाइजेशन का वो स्कूल होता है। फिर उसके बाद एडोलेसेंस आ जाता है। एडोलेसेंस में जो मेन सोशलाइजेशन का कारक होता है वो कौन होगा? पीयर ग्रुप्स होंगे और मास मीडिया होगा। बच्चे का वूहुल डेवलपमेंट के लिए सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो एक बंद कमरे में नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम सोशलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वो भी आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और आपके कंसेप्ट को लेके समझ भी बेहतर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।